बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर एक दिवसीय श्रम प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर अन्य कई पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक सहित दरभंगा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कई लाभुकों को विभिन्न योजना का चेक भी प्रदान किया गया। वहीं आयोजित श्रम अधिकार दिवस कार्यक्रम के अवसर पर हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा श्रम विभाग के अंतर्गत जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी साझा करना एवं श्रम दिवस के अवसर पर एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा जिले के सभी 18 प्रखंडों के 308 पंचायत के एक श्रमिकों को यहां आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो भी श्रम कानून है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, सभी की जानकारी दी जाए। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर हमने श्रम अधीक्षक दरभंगा से भी बात की। इन तमाम लोगों की बातों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रम अधिकार दिवस की मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित श्रम आयुक्त, अधीक्षक, श्रम विभाग के पदाधिकारीगण, जिला के विभिन्न विभागों के में ये आज एक विशेष दिन है। श्रम अधीक्षक दरभंगा के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से सरकार श्रमिकों के उत्थान के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। कोई भी राज्य तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वहां के श्रमिक तरक्की नहीं करते हैं, उनको अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और श्रम कानून में जो प्रदत्त प्रावधान है उसका सही तरीके से अनुपालन नहीं होता है। आप जानते हैं कि बिहार सरकार हमेशा न्याय के साथ विकास को संकल्पित है, कटिबद्ध है और बिहार में श्रमिकों के लिए न केवल कई प्रकार के कानूनी प्रावधान हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि उसका लाभ हर लोगों तक सही अर्थ में पहुंचे। आप देखिएगा कि बिहार में बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बना हुआ है। जितना भी निर्माण का होता है कार्य, एक अगर उसकी राशि, निर्माण की लागत राशि एक निर्धारित मूल्य से अधिक है तो एक सर्टेन प्रतिशत उस बोर्ड में जमा होता है और नक्शा पास कराने से पहले ये भी अनुरोध रहता है श्रम विभाग का कि वो राशि लेकर के ही नक्शा पास हो और वो श्रमिकों के कल्याण के लिए उपयोग में आए। अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हमें श्रमिकों को आगे बढ़ाना होगा। हमारे जो मेहनतकश लोग हैं, जो अपने पसीने से, अपनी मेहनत से, अपने समय से, अपने श्रम से जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं, उनका भी कल्याण हो। अगर हम उनको नहीं देखेंगे, उनके कल्याण की बात नहीं करेंगे तो उन ऊंची इमारतों की नींव मजबूत नहीं होगी। तो उसे मजबूत करना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये प्रावधान है। इसके अलावा देखिएगा कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र, कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना है। बाल श्रम, आप देखिएगा कि कोई समाज अगर अपने बालकों को, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से नहीं करेगा तो बड़ा होकर के ना तो वो अच्छा नागरिक बन पाएगा, ना अच्छा श्रमिक ही बन पाएगा। श्रम विभाग के तत्वावधान में श्रमिक अधिकार दिवस का आयोजन आज इस प्रेक्षागृह में किया गया है। जिले के सभी पंचायतों से श्रमिक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा श्रम विभाग अंतर्गत जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही जिन लोगों को अनुदान मिला है विभिन्न योजनाओं के तहत, उस राशि का आज वितरण भी और उसके संदर्भ में जो एक सिंबॉलिक सांकेतिक है जागरूकता, उसके लिए भी कार्य किया जाएगा।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग कहते हैं कि बिहार में 32 वर्षों में चरवाहा विद्यालय से शुरू होकर पूरे बिहार को चरवाहा बना दिया है। दुनिया में जितने भी शिक्षा के बेहतरीन मॉडल बनाए गए हैं, उसमें समाज व सरकार शिक्षण संस्थानों को लोगों तक नहीं ले गए, बल्कि लोगों को शिक्षण संस्थानों तक लेकर आए। हर गांव में शिक्षण संस्थान बनाने की बजाय ऐसी व्यवस्था बनाएं कि बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाया जाए। हमने जो ब्लूप्रिंट बनाया है, उसमें प्रखंड स्तर पर 5 विश्व स्तरीय विद्यालयों और बच्चों को लाने के लिए बस की सुविधा दी जाए तो 15 मिनट से ज्यादा किसी भी बच्चे को स्कूल पहुंचने में नहीं लगेगा। 5 विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान बनाने के करीब 15,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होगा। ये खर्च 5 साल में 75,000 करोड़ रुपए होगा। वर्तमान में बिहार सरकार शिक्षा के बजट पर हर साल 40,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसकी 1/3 राशि खर्च कर हर प्रखंड में नेतरहाट के स्तर का स्कूल बनाया जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि कई लोगों को लगता है कि बिहार में शिक्षकों को गुणवत्ता ठीक नहीं है, स्कूलों में खिचड़ी बंट रहे हैं, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। इन दोनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाती तो कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बंट रही है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? अगर नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाती तो पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? बिहार में बीते 32 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं सुधरी क्योंकि यहाँ समाज व सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। लोग भी यहाँ अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं भेज रहे हैं, खिचड़ी खाने के लिए भेज रहे हैं। कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जा रहा, बल्कि डिग्री के लिए भेजा जा रहा है। आदमी अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव का दुर्दशा, पूरा गांव का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं। दरभंगा एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स का 14, 15, 16 एवं 17 दिसंबर तक 4 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की आयोजन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया डीएमसीएच के ऑडिटोरियम दरभंगा में बुधवार को, जिसमें मीडिया से बात करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई। और एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के बाद शिशु रोग विशेषज्ञों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके आज की तिथि में 44,309 शिशु रोग विशेषज्ञ सदस्य हैं। यह संस्था बच्चों के स्वास्थ्य और समुचित विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करती है। साथ ही इस कार्य के लिए शिशु रोग विशेषज्ञों की ज्ञान की समृद्धि के लिए हर संभव प्रयत्न करती है। यह 5 जोन और 31 राज्यों में अपनी शाखाएं रखती है। इसकी 333 स्थानीय शाखाओं में एक दरभंगा एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स भी है। आईएपी की दरभंगा शाखा का गठन 2000 में डॉक्टर शिवनंदन सिंह अध्यक्ष और डॉक्टर ओम प्रकाश सचिव के द्वारा किया गया था। 19 साल के अंतराल के बाद दरभंगा एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स बिहार राज्य की आईएपी की शाखा का वार्षिक सम्मेलन दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में 16 और 17 दिसंबर को आयोजित कर रही है। इस सम्मेलन के पूर्व 5 बहुत महत्वपूर्ण वर्कशॉप भी आयोजित किए गए हैं, जिनमें वेंटिलेटर, नवजात शिशु के पूर्ण जीवन और बेसिक एवं एडवांस लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार आईएपी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव बच्चन सिंह और मानद सेक्रेटरी डॉक्टर मधु सिन्हा के नेतृत्व में पूरे बिहार के 500 से ज्यादा डेलीगेट्स इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर केएन मिश्रा इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन चेयरमैन हैं। वहीं डॉक्टर सलीम अहमद आयोजन सचिव और अरविंद झा ट्रेजरर हैं। रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एनपी गुप्ता और साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार है। ज्ञातव्य हो कि डॉक्टर अशोक कुमार दरभंगा आईएपी के प्रेसिडेंट और डॉक्टर सलीम अहमद सचिव हैं। डॉक्टर एमके शुक्ला और डॉक्टर अमृता मिश्रा ज्वाइंट सेक्रेटरी और डॉक्टर विनोद कुमार सिंह एवं संजय कुमार शाह हैं। और ज्ञान का आदान प्रदान तो होता ही रहता है।
और मुख्य चीज़ है कि सुदूर क्षेत्रों से भी हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि हमेशा अमूमन नहीं आते थे। जो बहुत सारा रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें से कुछ लोग बहुत सारी तकनीक नहीं वाकिफ है या उनको रियाज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए उस टेक्निक को उनको रिवाइज कराने के लिए, ताकि वो अपने शहर में जाकर अपने गाँव में जाकर भी वेंटिलेटर या पाल्स है उस तकनीक को फॉलो कर सके। इस काम में भी बहुत सारा योगदान यहाँ पर मिल सकेगा, जिससे वो अवगत हो सकेंगे, उस तकनीक को और रिफाइन कर सकेंगे, शुद्धता से कर सकेंगे और अपने यहाँ भी बैठा सकेंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीएम कॉलेज दरभंगा में छात्र हित संबंधित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को कॉलेज परिसर में एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन किया गया। इस बात संगठन के सदस्यों ने कहा कि पिछले कई दिनों से सीएम कॉलेज में छात्र आंदोलन को लेकर तैयारी की जा रही है। हमारी मांग है कि कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का घोषणा किया जाए, महिला छात्रावास का निर्माण किया जाए, SC, ST और छात्राओं को लागू मुफ्त शिक्षा का पालन किया जाए, कॉलेज में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध की जाए, शिक्षकों के लिए वर्ग में माइक की व्यवस्था की जाए, लाइब्रेरी में नई किताब लाए जाए, महिला सुरक्षा बल की तैनाती, PG में भूगोल और संस्कृत विभाग की पढ़ाई शुरू करना, काउंटर से अवैध वसूली बंद करना, असामाजिक तत्व का कॉलेज में प्रवेश बंद करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जैसे मुद्दा शामिल है। आज का आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन था। हम कॉलेज प्रशासन से अपील करते हैं जो संगठन के द्वारा छात्र हित के लिए जो भी मांगा जा रहा है उस पर सकारात्मक पहल करे, जो मांग कॉलेज से संबंधित है उसे पूरा किया जाए और जो मांग विश्वविद्यालय से संबंधित है उस मांग को आवेदन लगाकर विश्वविद्यालय को अग्रसरित किया जाए। अगर मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो हम आगे कॉलेज में उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। यहाँ पर हमारी 14 सूत्री मांग को रखा गया है महाविद्यालय की महाविद्यालय जैसे कि हम बतला दें कि 14 सूत्री मांग हमारे यह सब है कि महिला सुरक्षा गार्ड की और महिला हॉस्टल की और पेयजल की, जो कि पेयजल नहीं है, लाइब्रेरी की, ई लाइब्रेरी की और इत्यादि का बहुत सारी मांगों को रखा गया है। आप महाविद्यालय के छात्र हैं? हाँ जी, हम महाविद्यालय के छात्र हैं। किस सत्र के छात्र हैं? हम पार्ट 2 के हैं। पार्ट 2 के हैं। हाँ। तो क्या समस्याएं हो रही हैं? आपको क्या समस्या? यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो हमारा खुद की समस्या है। एक तो हम तो अपने लिए खुद की लेकर नहीं आए, हम हर एक छात्र को लेकर आए, समस्याओं को लेकर आए हैं। अगर हमारी समस्याएं देखा जाए तो यहाँ पर असामाजिक तत्वों का बहुत ही बड़ा जमावड़ा है, जो कि बार बार हम पर और हमारे बहुत सारे साथियों पर हमला होता है, लेकिन इसका जिम्मेवार कोई नहीं हो रहा है। दूसरा बार देखा जाए कि यहाँ पर लाइब्रेरी तो है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए लाइब्रेरी है। अगर एक को बुक मिलता है तो दूसरे को बुक नहीं मिल रहा है। इस सब समस्याएं के लिए प्रधानाचार्य से मुलाकात हुई? हाँ, प्रधानाचार्य से मुलाकात हुई थी। क्या हुआ उसमें? उनको बोला कि एक बार नहीं 2 बार, बहुत सारे बार बोला गया, लेकिन का कोई रिस्पॉन्स नहीं। कै दिवसीय धरना है आप लोग का? 1 दिवसीय धरना। क्या नाम हुआ? प्रणव कुमार। क्या मामला है? बैनर के तले धरना दे रहे हैं और क्या कहाँ पर दे रहे हैं? ये MSU के बैनर के तले हम लोग धरना दे रहे हैं कॉलेज में, CM आर्ट्स कॉलेज, और कुछ हमारे 14 सूत्रीय मांग है उन सबको लेकर। क्या क्या है उसमें मुख्य? उसमें पहला हमारा मांग ये है कि छात्र संघ चुनाव को दोबारा शुरू करवाया जाए, PG में संस्कृत की परीक्षा शुरू करवाया जाए, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बने, और सिक्योरिटी, टाइट ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी और जो अवैध वसूली होती है वो सब बंद किया जाए, और महिला छात्रावास शुरू किया जाए। क्या अवैध वसूली, किस चीज़ में अवैध वसूली की गई है? काउंटर पे हर एक जो भी एक्चुअल चार्जेस होते हैं उन सबसे ज़्यादा लिया जाता है। जैसे अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है 680 की जगह 700 रुपये ले रहे हैं वो लोग, तो 5 रुपये हो या 10 रुपये हो, अवैध वसूली तो वसूली होती है ना। इसके लिए प्रधानाचार्य से मिले हैं? जी, हमारी बात हुई है प्रधानाचार्य से, उन्होंने बोला देखेंगे, पर कुछ हुआ नहीं, अब तक रिस्पॉन्स नहीं आया, इस कारण हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं। क्या नाम है? अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? मांगे पूरी तो उनको करनी ही पड़ेगी, हम लोग उनको मजबूर कर देंगे। आज एक आंदोलन किया, कर दूसरा आंदोलन करेंगे। नाम बताइए। मोनी कुमारी, अध्यक्ष। लोग धरना दे रहे हैं और क्या है, कहाँ पर दे रहे हैं? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले CM महाविद्यालय में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। जबकि हमने महाविद्यालय प्रशासन को आज से ठीक 15 दिन पहले भी महाविद्यालय प्रशासन को मांग पत्र के माध्यम से मांग पत्र के माध्यम से उनको बोले थे जो हमारा 14 सूत्रीय मांग है इस पे जल्द से जल्द पाल किया जाए। अगर नहीं होता है तो हम लोग महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आज महाविद्यालय में किए, अगर अभी भी हमारा मांग
अगर पूरा नहीं करते हैं 1 सप्ताह के अंदर तो हम लोग महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक लड़ने के लिए तैयार हैं। बताइए। अनीश चौधरी, विश्वविद्यालय जिला कॉलेज प्रभारी। दरभंगा सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रमानी द्वारा बताया गया कि दरभंगा की अति महत्वपूर्ण योजना अंतर्गत लंबित राशन कार्ड के निर्माण के लिए राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों को अनुमंडल स्तर पर त्वरित निष्पादन के लिए प्रखंडवार शिविर के माध्यम से करना प्रारंभ कर दिया है और इसको लेकर सदर अनुमंडल कार्यालय में 12 दिसंबर से 23 दिसंबर तक प्रखंडवार शिविर का आयोजन करते हुए वरीय पदाधिकारी के साथ साथ कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह शिविर का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 12 दिसंबर को सिंहवाड़ा प्रखंड के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। वहीं दरभंगा शहरी के लिए 13 दिसंबर को शिविर का आयोजन किया गया और इसके अलावा अलग अलग तिथियों में हनुमान नगर प्रखंड के लिए 14 दिसंबर को शिविर का आयोजन किया गया। वहीं हायाघाट 15, बहेड़ी 16 दिसंबर, सदर दरभंगा प्रखंड के लिए 18 दिसंबर, मनीगाछी के लिए 19 दिसंबर, टारडी प्रखंड के लिए 20 दिसंबर और केवटी प्रखंड के लिए 22 दिसंबर, जाले के लिए 21 दिसंबर। अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा सभी प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया कि वह निर्धारित तिथि को ससमय अनुमंडल स्तर पर आयोजित शिविर में उपस्थित रहकर राशन कार्ड से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस शिविर सिर्फ लंबित आवेदनों के निष्पादन से संबंधित है। राशन कार्ड बनाने के लिए दरभंगा शहरी क्षेत्र के आए हुए कई लोगों से हमने बात की तो कई लोगों ने यह शिकायत की कि पिछले कई वर्षों से लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन अब तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। किसी की शिकायत थी कि उनके राशन कार्ड को तो बना दिया गया है लेकिन परिवार के अन्य सदस्य का नाम नहीं दिया गया है और भी कई शिकायत उन्होंने की है। दरभंगा शहरी क्षेत्र के राशन कार्ड के लिए आवेदन करने पहुंचे कई लोगों से हमने बात की। क्या कुछ इनकी शिकायतें थी, आइए आपको सुनाते हैं। कार्ड के लिए अप्लाई किए थे तो मेरा एक 6 प्राणी है, उसी में अकेले मेरा नाम है राशन कार्ड में। अब 5 प्राणी की छूट गया है नाम, जो नाम अप्लाई किए ब्लॉक में जाके 2022 में, अभी लेने के नाम जुड़ा के नाम नहीं जुड़ा है। नहीं, अभी लेने यहाँ पे आवेदन आप लोग दे दिए फिर से? नहीं दे रहे हैं, यहाँ रखे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या यहाँ पे जो लगा है कैंप इससे लाभ मिल पाएगा? हमको तो लगा है मर मिल जाएगा कार्ड तब ना। इससे पहले और कहाँ दौड़े, कितना परेशानी उठाना पड़ा? ब्लॉक में दौड़े हैं लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। आप यहाँ आए? हम फिर यहाँ आए। क्या नाम हो? खुशबू देवी। तो करीब 3 साल से दौड़ रहे हैं, अभी तक नहीं हो पाया। अभी तक नहीं हुआ। होबो क्या तो सिर्फ अकेला मेरा नाम है, 4 बच्चा का भी नाम छाट दिया, पति का भी नाम छाट दिया, सिर्फ मेरा अकेला है। इन सब का चाह रहा है कि नाम परिवार में जुड़ जाए। हाँ, 4-5 का जुड़ जाए नाम। क्या यहाँ पे कार्ड में मतलब नाम चढ़वाना ऑनलाइन हो गया? अच्छा, पहले करवाए हुए थे? हाँ, सब कुछ हो गया है, खाली बच्चा का नाम जुड़वाना। कहाँ से आया? पंडा सराय से आए, ब्रह्म स्थान। लेडी टोला पंडा सराय। की दिक्कत है कार्ड में? 4 साल पहले कार्ड के नाम पर से सबके नाम हट गए, बुझलिए अपने यहाँ। तो ओकरा जोड़बे के लिए साइबर ब्लॉक सब तर दौड़लिए, तो साइबर से अप्लाई केले रहिए, तो खेले रहिए तब आयल खुनमा के यहाँ के नाम आयल है। एक दिन लाखे में लगते यहाँ जाइयो। अभी तक ठीक नहीं भेले ना, दिलिए हन भर के यहाँ ल लेल फॉर्म। हाँ, ल की लगे छै भेटे काम या फिर अब तक कार्ड हाथ पर एते तभिए हम बुझबे कि काम भए गेले। जाले कार्ड नहीं एते तले हम केना बुझबे काम भए गेले। थाना कौन सा भेले? लेहरिया सराय। की नाम भेले अहाँ के? बबीता देवी। से कितने बजे तक ये शिविर लगा? साड़ी का क्षेत्र 11 बजे से 4 बजे तक चलेगा। अच्छा, ये किस तरह का जो है शिविर है, कैसे लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं? अप्लाई किए पेंडिंग जो है उसी का डिस्पोज हो रहा है। जिनका राशन कार्ड जो अप्लाई किए हुए थे 1-2 साल हो गया है लेकिन नहीं आ पाया या इससे ज्यादा भी, तो ऐसे लोग कर सकते हैं फिर? उन्हीं लोग का पेंडेंसी जो उन्हीं लोग का अप्लीकेशन जमा करना है, उसके बाद डिस्पोज करें। तो वो लोग जो रिसीट लियो रसीद, उसी रसीद के आधार पर होगा? उसी के आधार पर होगा। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा? 11 से 4 बजे तक होगा। यहाँ पे जो अनुमंडल सदर दरभंगा के प्रांगण में हो रहा है, किस किस जगह का यहाँ पे हो रहा है? अभी सारी क्षेत्र का हो रहा है। केवल सारी क्षेत्र का? आज केवल सारी क्षेत्र का है। अच्छा, डेट बाय हर ब्लॉक का है। फिर अगला दिन कहाँ का होगा? अगला दिन है क्योंकि का है। तो ये जो अभी आवेदन कर रहे हैं जो पहले से दिए हुए, लगभग कितने दिन में दुरुस्त हो जाएगा और जो उपभोक्ता है कार्ड कब तक मिलेगा? पेंडेंसी है जो आ रहा है, हम लोग सब टारगेट रखे 2 से 3 दिन क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाएगा। जो हैंड ओवर की बात है, कार्ड मिल जाए उपभोक्ता को, तो ये कब तक हो पाएगा, क्या उम्मीद किया जाए? 2 से 3 दिन में हो जाएगा। जो आ रहा है कब कार्ड के लिए अप्लाई किया था?
कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए लगभग 5 साल हो गया। अच्छा, तो क्या अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसका? अच्छा, तो अभी जो शिविर लगा है, जो अप्लाई किए हुए हैं ऐसे लोगों का सुधार या ठीक किया जा रहा है, तो यहाँ आने पे क्या कहा गया? यहाँ आने पर पहले अप्लाई वाला फॉर्म ले लिया, बोला आप जाइए हो जाएगा। कितने दिन में क्या बोला है? कुछ नहीं बोला, बोला जाइए आप दे दीजिए इसको, आप जाइए। तो फिर से जो अभी अप्लाई किए तो इसका कोई रिसीट दिया है? नहीं, वो अप्लाई फॉर्म खाली जमा कर लिया है, ऑनलाइन जो अप्लाई किए थे ना वही। ये नहीं बताया गया कि फिर कब आएंगे? कुछ नहीं बोला, ले लिया, बोला जाइए आप। क्या लग रहा है, हो पाएगा ये शिविर से कोई फायदा? उम्मीद तो नहीं लग रहा हमको। फिर आगे क्या करेंगे? फिर आगे जाएंगे ब्लॉक। अच्छा, कौन सा ब्लॉक से हम? बहादुरपुर। क्या नाम हुआ? मुबारक। आवेदन जमा ले लिया है। अच्छा, क्या कारण? साल हो गया इसको। अच्छा, ये बताइए कब जो कार्ड के लिए कब इसको दिए थे? इसको हम करीब यहाँ जो है ऑनलाइन किए हुए थे, करीब लगभग 5 साल हो गया है। तो अभी तक आपका कार्ड बन नहीं बन गया। कौन सा प्रखंड में घर हुआ? वही पन्ना सराय प्रखंड बहादुरपुर हुआ। अभी यहाँ पे क्या कहा गया? अभी जो यहाँ पे अभी बोला है कि जमा कर दीजिए ऑनलाइन वाला, समझिए आपका बनेगा। तो इसमें जो पहले जो रिसीट दिया गया था उसी का देना है? हाँ, उसी वही जमा दिया। कब अप्लाई किए थे, कितने महीने को? 5 साल हो गया। 5 साल हो गया, अभी तक नहीं आया। देख लीजिए ना, ये तो है ही। दरभंगा डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के बुधवार को वीआरडीएल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था डेंगू का समाज में प्रभाव, जिसमें चिकित्सकों के द्वारा बताया गया कि हमारे समाज में जो डेंगू फैल रहा है उसे फैलाने से कैसे रोका जाए। इसके रोकथाम के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। वीआरडीएल लैब के साइंटिस्ट डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि डेंगू NS1 और IgM दोनों में देखा गया है कि डेंगू सेरोटाइप 2 हमारे यहाँ ज्यादा है और सेरोटाइप 4 बिल्कुल नहीं है। कुछ सामान्य सेरोटाइप हैं जो सेरोटाइप 1, 2 और 3 में पाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे यहाँ डेंगू का 2 जांच होता है, NS1 और IgM। आज का जो विषय है, जिसमें पिछले 2-3 महीने में जो डेंगू का सैंपल लिया गया है उसका सेरोटाइप खोजने की कोशिश की गई है, क्योंकि पहले तो एलाइजा से जांच किया जाता था, उससे यही पता चलता था कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। लेकिन जो मरीज डेंगू से संक्रमित हो रहे हैं उसमें जानना जरूरी है कि उसमें कौन सा सेरोटाइप है, जिसका डेटा भी ICMR को जाएगा। इस मौके पर साइंटिस्ट डॉक्टर नीतू कुमारी, रिसर्च असिस्टेंट बिंदिया कुमारी, पीजी छात्र डॉक्टर गोपाल कृष्ण, डॉक्टर प्रियंका कुमारी, डॉक्टर प्रभजीत कौर, डॉक्टर अमर सक्सेना, डॉक्टर घनश्याम कुमार, मेडिकल लैब टेक्नीशियन राघवेंद्र सिंह, अकील अहमद, सरोज कुमार आदि उपस्थित थे। तो इसी पर हम लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि आने वाले डे में ये डेंजरस हो सकता है और हेमोलाइटिक सिंड्रोम ये सब जो होता है, हेमोरेज होता है, ये और टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है इसका, ये ज़्यादा नहीं हो। इसको रोकथाम के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा, जैसे सैनिटाइजेशन करना है और जैसे हम लोग को नेट यूज़ करना है, अवेयरनेस पहुँचाना है सोसाइटी में, इसके लिए यहाँ डिस्कशन किया जाए। डेंगू NS1 और IgM दोनों का इसमें देखा गया कि डेंगू सेरोटाइप 2 हमारे यहाँ ज़्यादा है और सेरोटाइप 4 नील है, एकदम नहीं है। और कुछ कॉमन सेरोटाइप है जो 1, 2 और 3 तीनों में पाया गया। ये हमारे यहाँ बहुत सोचने की बात है और हमारे मेडिसिन को अवेयरनेस कराना जरूरी है कि हमारे यहाँ जो सेरोटाइप 2 है इस पर ध्यान दे और रोगी को इसके लिए पहले से जागरूक कर दे। हो जाता है, we can't handle it afterwards, so it's better to take precautions. वाटर स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए हमारे अगल बगल, मॉस्किटो नेट्स यूज करें, रेपेलेंट्स यूज करें। आज जो हमारा CME हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ डेंगू ऑन सोसाइटी, ये हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी यूजफुल है और ये CME से हम सभी लोग को काफ़ी लाभान्वित हुए। हमारे PD लोग हैं और PD लोग, कुछ LT लोग हैं, ये लोग इसके बारे में जाने और लाभान्वित हुए और सोसाइटी में इसको अवेयर करेंगे। हमारे यहाँ लैब में डेंगू के लिए 2 जांच होता है, IgM और NS1 हम लोग दोनों करते हैं। और ये जो रिसर्च है, आज का जो CME का टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ डेंगू ऑन सोसाइटी,
वो हम लोग को एक रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है। उसके लिए हमने डेंगू का जो भी पिछले 3-4 महीने में जो भी पेशेंट का कलेक्शन हुआ उसका ओडी वैल्यू करके फिर उसके अकॉर्डिंग उसको फिर हम लोग PCR किया, उसको फर्दर फिर से एनालाइज करके सीरोटाइप खोजने की कोशिश की कि आखिर जो डेंगू का पेशेंट है एलाइजा से तो हमने फाइंड किया कि हाँ कौन पॉजिटिव है कौन पेशेंट निगेटिव है, ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन जो हो रहा है जो पेशेंट इन्फेक्टेड है एक्चुअली उनमें कौन सा सीरोटाइप है, जिससे कि हमारे रिसर्च का भी आगे ICMR भी डाटा जाएगा, उसके लिए भी रिसर्च के लिए है कि उस सीरोटाइप के लिए वो लोग अपना पॉलिसी और रूल बनाएंगे कि कैसे किया जाए, कैसे प्रिवेंशन किया जाए, पेशेंट को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हमारे यहाँ भी अवेयरनेस के लिए भी हो गया कि डेंगू का कौन सा सीरोटाइप ज्यादा है और उसके बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। मेडिसिन वार्ड को फर्दर हम लोग मेडिसिन वार्ड को हम लोग कन्वे करेंगे कि अगर आपके पास कोई सीरोटाइप 2 का पेशेंट आता है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है, क्योंकि उनमें मोर्टेलिटी ज्यादा हो सकता है, उनका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट किया जाए। तो आज के सीएम तो ये वायरस फैलता है ना, वायरस ब्लड से फैलता है, ठीक है, ब्लड से ही फैल रहा है तो मस्कीटो ही मतलब उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करता है। और NS1 एंटीजन जो आपके बॉडी में दिया, सपोज आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी बना हुआ है, जब NS1 एंटीबॉडी जाएगा तो वो जो एंटीबॉडी बना हुआ है वो और तेजी में सपोर्ट करेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए, समझ गए? तो फिर धीरे धीरे ये भी एंटीबॉडी में जाएगा 7-8 दिन के बाद और जब चलेगा तो सेरो कन्वर्सन में मदद करेगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अब जैसे इसमें है ना कि सीरोटाइप 2 सबसे ज्यादा है और उसमें और सीरोटाइप 2 से जो डेंगू हो रहा है उसमें मोर्टेलिटी भी ज्यादा है, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को सीरोटाइप 1 से ही दोबारा इन्फेक्शन हुआ तो फिर उसमें मोर्टेलिटी का चांस तो कम होगा, ज्यादा नहीं, इसी से भी होगा तो मोर्टेलिटी का चांस ज्यादा